is coming. Winter is coming. And winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. विंटर इज कमिंग और मैं तुमसे सीधी बात करूंगा, ये सीजन किसी भी समर जैसा इजी नहीं है। यहाँ कोई इजी गेम्स नहीं है, कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस नहीं है। ये वो टाइम है जब दुनिया थोड़ी स्लो हो जाती है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और असली ग्राइंड का मौका मिलता है। और यही रीजन है कि विंटर परफेक्ट सीजन है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि सर्दियों में लोग अंदर घुस जाते हैं, सोशल एनर्जी कम हो जाती है और नेचुरली तुम्हारे पास शांति और फोकस का एनवायरनमेंट बन जाता है। ये 4 महीने तुम्हारे लिए एक गोल्डन विंडो है अपनी बॉडी को बिल्ड करने का, अपनी पर्सनालिटी को शार्पन करने का, अपने स्किल्स और अर्निंग सोर्सेज क्रिएट करने का और अपनी स्टडीज में टॉप परफॉर्म करने का। जो बंदा समर में सिर्फ शो करता है, विंटर में वही बंदा अपनी फाउंडेशन बिल्ड करता है और वही फाउंडेशन तुम्हारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में तुम्हें एडवांटेज देंगे। ये सीजन तुम्हें टेस्ट करेगा, कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा, एक्सक्यूजेस को इग्नोर करना पड़ेगा और अपनी लिमिट्स को पुश करनी पड़ेंगी। इस विंटर आर्क में हम एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फोकस करेंगे, अंदर से और बाहर से। अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपने स्किल्स और अपनी ओवरऑल आइडेंटिटी पर काम करेंगे। और मैं इस वीडियो में तुम्हें एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि तुम्हें विंटर आर्क में क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, ताकि तुम्हारा आज का डिसीजन तुम्हारी कल की आइडेंटिटी को कम्प्लीटली रीडिफाइन कर दे। सो अगर तुम्हारे पास 5-7 मिनट है तो किसी कोने में बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंजिंग वीडियो बन सकती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। विंटर आर्क। सो लिसन, समर आर्क और विंटर आर्क बिल्कुल अलग होते हैं। समर एक शो सीजन होता है, लोग बाहर निकलते हैं, सोशल लाइफ एक्टिव होती है, मोटिवेशन नेचुरली हाई लगता है, तुम्हारी प्रोग्रेस तुरंत दिखती है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ इजीली हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि समर में डिस्ट्रैक्शंस भी उतने ही ज्यादा होते हैं, फ्रेंड्स, पार्टीज, आउटिंग्स और हर तरफ कांस्टेंट सोशल एनर्जी। अपने गोल्स पर फोकस करना वहाँ मुश्किल हो जाता है, तुम सिर्फ दिखने में बिजी हो जाते हो, ग्रोथ कम ही होती है। अब विंटर आर्क देखो, ये टफ लगता है, बाहर ठंड है, दिन छोटे हैं, लोग घर में घुसे रहते हैं और एनवायरनमेंट नेचुरली डल लगता है और शायद इसीलिए लोग सोचते हैं कि लाइफ रुक गई है। लेकिन ब्रो, यही इसका हिडन पावर है। डिस्ट्रैक्शंस कम है, साइलेंस ज्यादा है और एक क्लियर स्पेस मिलता है जहाँ तुम अपने आप को बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के काम कर सकते हो। विंटर आर्क तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता है अपनी बॉडी, पर्सनैलिटी, स्किल्स और स्टडीज पर प्रॉपर फोकस करने का। ये वो 4 महीने हैं जहां तुम फाउंडेशन बिल्ड करते हो, साइलेंटली ग्राइंड करते हो और अपना बेस्ट वर्जन अपने पीक पर जाते हो। अगर मैं सिंपली में कहूँ तो समर में तुम शो करते हो, विंटर में तुम ग्रो करते हो। और जो बंदा अपना विंटर आर्क को सीरियसली लेता है, उसकी ग्रोथ सबसे सॉलिड होती है। सो अगर तुम विंटर आर्क को लेकर सीरियस हो तो कमेंट में लिख दो आई एम रेडी। सो लेट मी क्लियर कि तुम्हें इस विंटर आर्क में करना क्या है। फर्स्ट, बॉडी इंपॉर्टेंस। ब्रो ऑनेस्टली मान लो, अभी तक जो टाइम तुमने वेस्ट किया है उसको वापस नहीं ला सकते। दिन स्क्रॉल करते, गेम खेलते या बस सोचते सोचते निकल गया। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास 4 महीने हैं और ये 4 महीने डिसाइड करेंगे कि अगले सीजन में तुम कौन से वर्जन में दिखोगे। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अपनी बॉडी पर काम करना, क्योंकि बॉडी तुम्हारी पहचान है। जब तुम मिरर में वीक, थका हुआ वर्जन देखते हो तो अंदर से कॉन्फिडेंस ही गिर जाता है। तुम्हारे अंदर एक डाउट आता है, मैं कुछ बड़ा कर भी पाऊंगा क्या? लेकिन वही बंदा जो ठंड में उठ के पुशअप्स और वर्कआउट करता है, जो अपने मसल्स को टाइट करता है, फिट दिखने लगता है, वो बिना कुछ बोले ही एक अलग कॉन्फिडेंस फील करता है। और ब्रो, ये कॉन्फिडेंस तुम्हारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में तुम्हें एडवांटेज देता है। सर्दियों का सीजन परफेक्ट है। सुबह ठंड में ब्लैंकेट से बाहर निकलना मुश्किल होगा, लेकिन वही तुम्हारा रियल टेस्ट है। अगर तुम उठ जाते हो और वर्कआउट स्टार्ट कर देते हो तो समझ लो तुम अपनी लाइफ के विनर बनने की शुरुआत कर चुके हो। और अगर तुम वही ब्लैंकेट में घुसे रहे तो न्यू ईयर की रात तुम्हें सिर्फ एक फीलिंग मिलेगी, रिग्रेट। सोचो 31 दिसंबर को तुम अपने आप से बोल रहे हो, काश मैंने विंटर में स्टार्ट किया होता। सो वो फीलिंग मत पाना, अभी डिसाइड करो, अभी स्टार्ट करो। तुम्हारे मसल्स, स्टैमिना और लुक सब चेंज हो सकता है अगर तुमने 4 महीने कंसिस्टेंटली अपनी बॉडी पर काम किया तो। और हाँ, मैं यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंस समझा रहा हूँ। अगर तुम्हें बिगिनर से एडवांस तक फुल
रोड मैप चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसको देखना, क्योंकि वहाँ स्टेप बाय स्टेप तुम्हें क्लियर गाइड मिलेगा कि क्या करना है। एंड मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि स्टडीज को इग्नोर करके कोई आगे नहीं बढ़ता। अभी तुम सोच रहे हो छोड़ो ना यार, एग्जाम के टाइम पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम्स तो आ चुके हैं, इसीलिए तुम्हें पढ़ना होगा। विंटर आर्क तुम्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने का। सर्दियों में डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, दिन छोटे होते हैं और तुम अपना फोकस नेचुरली स्टडीज पर लगा सकते हो। सो अगर तुमने अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया पढ़ना, तो सोचो एग्जाम के दिन तुम कितने टेंशन फ्री रहोगे। और जब तुम्हारे फ्रेंड स्ट्रेस में होंगे, तुम खुद काम रहोगे, क्योंकि तुमने अपनी ग्राउंड वर्क ऑलरेडी कर ली है। और ब्रो, स्टडीज सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होती, ये तुम्हारी डिसिप्लिन, सोच और फ्यूचर डिसाइड करती है। तुम्हारी रिस्पेक्ट अपनी और पेरेंट्स की सब स्टडीज पे डिपेंड करती है। अभी डिसाइड करो, रोज 2 से 3 घंटा सिर्फ फोकस स्टडीज पे, चाहे एक चैप्टर हो या एक टॉपिक, बट कॉन्स्टेंटली करो। क्योंकि अगर तुमने विंटर के 4 महीने वेस्ट कर दिए, तो समर और अगला साल दोनों रिग्रेट से बड़ा होगा। सो इमेजिन, एक तरफ तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है और कॉन्फिडेंस हाई है, और दूसरी तरफ तुम बस बोल रहे हो काश मैंने पढ़ लिया होता। सो ब्रो, वो काश वाली फीलिंग आने ही मत दो। एंड विंटर आर्क सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं, ये टेस्ट है तुम्हारे कमिटमेंट का। अभी के ये 4 महीने डिसाइड करेंगे कि तुम अगले सीजन में कौन बनोगे। इस विंटर आर्क में तुम्हें अपनी स्किल्स बिल्ड करनी होंगी और अपनी अर्निंग के सोर्स जनरेट करना होगा। क्योंकि ब्रो, जब तक तुम अर्न नहीं कर रहे, तुम रियल ग्राइंड नहीं कर रहे। ये टाइम है अपनी वैल्यू इंक्रीज करने का, अपनी इंडिपेंडेंस क्रिएट करने का और अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने का। अभी फोकस करो, एक स्किल चूज करो जो तुम्हें रियल वर्ल्ड में फायदा दे, और रोज कॉन्स्टेंटली काम करो। स्किल सिर्फ पैसा नहीं देगी, ये तुम्हें कंट्रोल और रिस्पेक्ट देगी। तुम्हारा एफर्ट्स का रिजल्ट तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ क्रिएट करेगा, जो किसी और चीज से नहीं आता। ये विंटर आर्क तुम्हें एक रेयर चांस देता है, डिस्ट्रैक्शंस कम है, साइलेंस ज्यादा है और तुम अपने आप पर फोकस कर सकते हो। अगर अभी स्टार्ट नहीं किया तो ये 4 महीने वेस्ट हो जाएंगे और तुम्हारे पास सिर्फ रिग्रेट होगा। सो इस विंटर आर्क में कुछ भी करो, बस एक अर्निंग का सोर्स ढूंढो। सो अब तुम्हें क्लियर है कि इस विंटर आर्क में क्या करना है। ये तुम्हारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ये 4 महीने तुम्हारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को रीबिल्ड करने का, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली भी। अभी डिसाइड कर लो, या तो तुम ये 4 महीने सीरियसली यूज करोगे और अपना बेस्ट वर्जन बनोगे, या फिर एक्सक्यूजेस के साथ वहीं के वहीं रहोगे और फिर अगले न्यू ईयर को रिग्रेट फील करोगे। और ब्रो, मैं नहीं चाहता कि तुम वो वाली फीलिंग कभी एक्सपीरियंस करो। बॉडी तुम्हें स्ट्रेंथ देगी, पर्सनैलिटी तुम्हें रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस देगी, स्किल और अर्निंग तुम्हें इंडिपेंडेंस देगी, और स्टडीज तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। ये सब एक साथ तभी पॉसिबल है जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करोगे और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। और याद रखो, कोई तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, तुम्हें खुद अपने लिए उठना होगा, खुद अपने डिसिप्लिन बिल्ड करना होगा। जो बंदा विंटर आर्क में अपने आप को इग्नोर नहीं करता, वही बंदा अगले सीजन में सबको सरप्राइज कर देता है। तुम्हारे एफर्ट्स का रिजल्ट तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन इंटरनली तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस और पावर बिल्ड हो रही होगी। सो मैं तुमसे बस एक लाइन बोलता हूँ, डिसअपियर फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस दिस विंटर, वर्क ऑन योरसेल्फ इन साइलेंस एंड कम आउट इन समर एज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अभी का डिसीजन तुम्हारी लाइफ का फ्यूचर डिसाइड करेगा। सो चूज वाइजली, चेंज या रिग्रेट। और याद रखो, जो मेहनत तुम विंटर आर्क में करोगे, वो तुम्हारे फ्यूचर को परमानेंटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो अगर तुम रेडी हो, सो कमेंट में लिखो आई एम रेडी, एंड बाय।